हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर हैं IIT एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम के लिए। और यह जो वीडियो है दोस्तों, यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं, और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। त्वरण की इकाई है ए मीटर पर सेकंड, बी मीटर इंटू सेकंड, सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी मीटर पर सेकंड क्यूब। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है कि ए बराबर इसको त्वरण कहते हैं, ए से सूचित करते हैं त्वरण को एक्सीलरेशन, v माइनस यू यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते, क्या कहते हैं, त्वरण। और इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, जब यह नीचे से ऊपर जाता है स्क्वायर तो ऊपर जाने के बाद माइनस लग जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फलों के रस के प्रदर्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए अमोनियम सल्फेट, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो फलों के संरक्षण के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि एंजाइम है। एंजाइम क्या है, ए सूक्ष्मजीव, बी फफूंदी जिसे कवक कहते हैं, सी अकार्बनिक यौगिक और डी नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक। तो एंजाइम जो दोस्तों है वो है नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर निकलती है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी CO2। तो पोटेशियम क्लोरेट को जो गर्म करते हैं दोस्तों तो उससे निकलता है ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए अपकेंद्रण, बी अपवहन, सी प्रसारण और डी विसरण। तो वॉशिंग मशीन जिससे हम कपड़ा सब धोते हैं दोस्तों, उसका जो कार्य है, कार्य सिद्धांत है दोस्तों, वह कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है। तो दोस्तों वह कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। किस चीज़ का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी। यही कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, कितने समय में जमीन पर लौट आएगी। ए 1 सेकेंड, बी 2.2 सेकेंड, सी 1.5 सेकेंड और डी 2.5 सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे इसको जब ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग बराबर कितना दिया हुआ है 9.8, और जब ऊपर जाएगा तो वहाँ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा देर तो रुकेगा और वहाँ से गिरेगा। तो जहाँ पे जाके रुक के गिरेगा उसको भी अंतिम वेग बराबर 0। क्या कहते हैं, अंतिम वेग बराबर 0, अंतिम वेग बराबर 0। और इसके बाद हमको जी दिया हुआ है कितना 9.8। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ए बराबर होता है ए बराबर बी माइनस यू बाय टी। ए बराबर यही होता है ना, तो यही सूत्र पर हम बैठा देंगे। ए की जगह हम जी ले सकते हैं, तो टी निकालना है हमको, टी बराबर बी माइनस यू बाय जी। ए की जगह हम जी ले लिए, तो ए की जगह जी ले लिए। अब यहाँ पे बैठा देते हैं तो अंतिम में क्या 0 है, प्रारंभिक में 9.8 है। तो दोस्तों यही दोनों होगा, तो 9 डायरेक्ट हम लिख दिए और नीचे में 9.8 ही लिए। क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि जी का मान 9.8 होता है। तो 9.8 बाय 9.8 ये दोनों कट गया तो ए होगा, कट के ए हो गया, तो टी बराबर ए हो गया। तो कह रहा है जाने और वापस आने, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आती है। ये जाने का समय निकल गया
फिर उधर से उलटेगा तो 1 ही सेकेंड लगेगा, तो 1 + 1 बराबर 2 सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो ए दीर्घ दृष्टि, बी निकट दृष्टि, सी अबिंदुता और डी जरा दूर दृष्टि। तो किस दृष्टि के लिए अवतल लेंस का कह रहे हैं। अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष का उपयोग, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ दूर दृष्टि पड़ता है यानी दीर्घ दृष्टि, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। तो दोस्तों इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, यहाँ पे बड़ा अक्षर है, 4 अक्षर है, तो यहाँ पे छोटा लेंगे, और यहाँ पे 3 अक्षर यानी छोटा अक्षर, तो यहाँ पे दीर्घ यानी बड़ा लगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिव्या दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कहाँ की गुफाएं वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दिव्या मतलब दीर्घ दृष्टि दोष वाले, क्या दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है यानी साफ साफ दिखाई देती है। 1 दूर की, बी नज़दीक की, सी कहीं पर का भी, और डी बिल्कुल ही नज़दीक की। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, दूर की वस्तु है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ए बेयोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी एटमोस्फीयर और डी हाइड्रोस्फीयर। तो धरती की जो बाहरी परत होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। सबसे निचली परत को ही, जैसे लिथोस्फीयर, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, लिथोस्फीयर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे दिया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे हैं। ए विद्युत चुम्बकीय तरंग, बी प्रत्याश तरंगे, सी दोनों विद्युत चुम्बकीय एवं प्रत्याश तरंगे और डी आघात तरंगे। तो ध्वनि तरंगे हैं जो दोस्तों, जो कौन सा तरंग है, तो यह प्रत्याश तरंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान इतना है, कितना, वो 107.87 और 215.74 ग्राम सिल्वर में मोलों की संख्या होगी। यहाँ पे 3, बी 6.02 × 10⁻23 और सी 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या निकालने के लिए, मोल बराबर होता है द्रव्यमान संख्या भार बटे अनुभार। क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अनुभार। तो दोस्तों आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा। तो दोस्तों भार यहाँ पे हमको दिया हुआ है 107, कितना 107 यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भार मोलों की संख्या ना, तो भार हमको दिया हुआ है ग्राम में 215.74 और बटे अनुभार हमको दिया है परमाणु द्रव्यमान, इसी को अनुभार कहते हैं 107.87। दोस्तों इससे हम काट देंगे, 2 मरतबे में कट जाता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मोलों की संख्या 2 होगी। कितना, 2। आप 2 से 107.87 में गुना कीजिएगा तो यही आएगा यह, और यहाँ पे इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। ए CO2, बी H2, सी N2 और डी O2। तो आग बुझाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं गैस को, तो वह कौन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गैस का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होते हैं। ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी अमोनिया और डी ऑक्सीजन। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन में यानी रेफ्रिजरेटर में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अमोनिया का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। ए केवल विद्युत क्षेत्र, बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो गतिशील विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करते हैं, तो वह उत्पन्न करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र।
तो इसका दोनों होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा पन्नति कोण का मान होता है? ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो विषुवत रेखा पन्नति कोण का मान होता है दोस्तों, वो होता है 0 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और फिर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? ए 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई और डी 100 इकाई। तो दोस्तों यहाँ पे बिजली का खर्च पूछ रहा है, यूनिट में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, हम डायरेक्ट बता दें कि सबको गुना, बहुत ही ट्रिक अच्छा है कि सबको गुना जितना भी दिया है उसमें बट्टे 1000। क्या होता है? सबको गुना बट्टे 1000, उसी पर हम बैठा देते हैं। 100 वाट हुआ, फिर 10 घंटा हुआ और उसके बाद कुछ नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, दिया रहेगा तो और गुना कर देंगे। 1000 बट्टे में 1000। दोस्तों यहाँ पे काट देते, जीरो गया, 1 0 गया, तीनों 0 गया, बराबर 1, कितना हुआ? 1। तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर का 1 इकाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 0.2 डायप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर और डी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकस की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? फोकस की दूरी पूछ रहा है। हमें पता है लेंस का पावर पी बराबर 1/f होता है ना, तो इसी को हम जब करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 1/p। क्या होगा? एफ बराबर 1/p। तो यहाँ पे हम जानते हैं 100 ऊपर में होगा और नीचे में कितना होगा? 2 डायप्टर होता है। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत प्रेरण का मात्रक है? ए हेनरी, बी गॉस, सी ऑलस्ट्रेट और डी ओम। तो विद्युत प्रेरण का क्या मात्रक होता है दोस्तों? किसका? विद्युत प्रेरण का। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? ए बर्नौली, बी ओम, सी वेबर और डी फेराड। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? वेबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है? ए CnH2n, बी CnH2n-2, सी CnH2n+1 और डी CnH2n+2। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? वो होता है CnH2n+2। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये एल्केन का होता है। क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और उसके बाद एल्कीन का ये होता है और एल्काइन का ये होता है। ये होता है एल्कीन का CnH2n। एल्कीन का होता है, किसका होता है? एल्कीन का होता है। और एल्काइन का होता है दोस्तों CnH2n-2 होता है एल्काइन का। और एल्काइड का होता है दोस्तों ये होगा एल्काइन का, और एल्काइड का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है? A1, B3, C5 और D4। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता है दोस्तों कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 4। दोस्तों कैसे? तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कितना? 6। जब को हम तोड़ेंगे तो यह 2 से शुरू होता है, 2 4। जो अंतिम कक्षा में होता है दोस्तों उसी को संयोजकता कहते हैं, परमाणु की संयोजकता। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है विरंजक चूर्ण है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण और डी इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? तो विरंजक चूर्ण जो है क्या? विरंजक चूर्ण यह एक प्रकार का यौगिक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जिसका सूत्र न हो
जिसका सूत्र न हो तथा यौगिक जिसका सूत्र हो और मिश्रण एक से अधिक पदार्थ एक साथ मिले, यह शुद्ध हुआ, यह अशुद्ध हुआ और यह में दोनों चीज मिला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन क्या था? ए जॉन डाल्टन, बी रॉबर्ट बोयर, सी रदरफोर्ड और डी प्राउस। तो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में यौगिक हैं, ए अधातु, बी उपधातु, सी धातु और डी अणु। तो यहाँ पे यौगिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यौगिक। दोस्तों यौगिक कौन होगा? धातु क्या होगा? यौगिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि Al13 का इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ए 193, बी 293, 283 और डी 211। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक संख्या मतलब संरचना निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Al13 होता है ना, तो इसको जब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 से शुरू होता है दोस्तों, 2 8 और उसके बाद 10 हो गया और बचा 3, तो 2 8 10, 2 8 10, यहाँ पे 2 8 10 से में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।